रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आई एम टीचर ऑफ शौकत मेमोरियल पब्लिक स्कूल फ्रॉम क्लास 1। आज मैं आपको बेटा इंग्लिश ग्रामर के हवाले से बताऊंगी जो आपके असाइनमेंट में अगस्त के असाइनमेंट में वर्किंग मौजूद है। उसके सेंटेंसेस आप किस तरह बनाएंगे उनके कॉन्सेप्ट के हवाले से बताऊंगी। यहाँ पर देखिए पिक्चर में इंग्लिश ग्रामर का काम है। इंग्लिश ग्रामर में आपके पास सबसे पहले दिस और दैट। हमने आपको पिछली वीडियो में दिस और दैट के हवाले से बताया था कि दिस कहाँ इस्तेमाल होता है। दिस सिंगुलर चीज़ के साथ जो करीब होती है वहाँ इस्तेमाल होता है, जबकि जो चीज़ दूर होती है और सिंगल होती है उसके साथ दैट का इस्तेमाल किया जाता है। ये हमने आपको पिछली वीडियो में पिछले जो है उसमें समझाया था। अब हम आपको दीज और दोज का कॉन्सेप्ट समझाएंगे। दोज और दीज आपके पास प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। जो चीज़ें बहुत सारी होती हैं उसके साथ इस्तेमाल होता है। याद रखिएगा दीज और दोज के साथ आर का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि दिस और दैट के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो चीज़ प्लूरल होती है, ज़्यादा होती है, करीब होती है उसके लिए दीज का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जो चीज़ दूर होती है, ज़्यादा होती है उसके लिए दोज का इस्तेमाल किया जाता है। द थिंग विच इज़ नियर एंड आर प्लूरल वी यूज़ these, and the thing which is far and plural we will use those. Now let's we start. अब हम अपने सेंटेंसेस जो है थ्रू आउट द पिक्चर अकॉर्डिंग टू पिक्चर बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले पिक्चर में देखिए दो मुर्गियाँ मौजूद हैं और हाथ जो है वो करीब है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ चीज़ नज़दीक होगी, करीब होगी, उसके लिए दीज का इस्तेमाल किया जाएगा। दीज आर, याद रखें हमेशा बेटा दीज के साथ आर का इस्तेमाल किया जाता है। हैंड्स, मुर्गियाँ, इसकी मीनिंग्स होंगे ये मुर्गियाँ हैं। हैंड्स के साथ हम एस का इजाफा करेंगे क्योंकि ये दो हैं, प्लूरल है इसलिए यहाँ एस लगाया जाएगा। नेक्स्ट पिक्चर में आपके पास दो लड़कियाँ मौजूद हैं और वो दूर है। हाथ जो है उनसे थोड़ा सा दूर दिखाया गया है, तो जो चीज़ दूर होगी, फार होगी, उसके लिए दोज का इस्तेमाल किया जाएगा। अब हम सेंटेंस बनाएंगे दोज। दोज के साथ भी याद रखिएगा आर का इस्तेमाल होगा। दोज आर, लड़कियां हैं तो लड़कियों के लिए हम गर्ल का वर्ड इस्तेमाल करेंगे और आगे एस लगाएंगे क्योंकि ये दो लड़कियां हैं। जब चीज़ सिंगल होती है तो एस का इस्तेमाल नहीं होता है, और जब चीज़ ज़्यादा होती है, दो या दो से ज़्यादा, तो एस का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पिक्चर में देखिए दो लड़के मौजूद हैं और हाथ जो है वो दूर है, तो इसके लिए हम दोस का इस्तेमाल करेंगे। दोस आर, लड़कों को कहते हैं बॉयज़, लड़के दो हैं तो एस का इजाफा किया जाएगा। नेक्स्ट पिक्चर पे आपके पास बुक्स मौजूद हैं, तो यहाँ पर हैंड जो है, हाथ जो है वो दूर है, तस्वीर से दूर है, तो हम यहाँ पर दोस का इस्तेमाल करेंगे। जो चीज़ दूर होगी उसके लिए दोस का इस्तेमाल होगा। दोस आर बुक्स। इसी के साथ नेक्स्ट पिक्चर पे आइए, दो बल्ले बने हुए हैं, बैट बने हुए हैं। हम यहाँ पर दीज का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये नज़दीक हैं, करीब हैं। जो चीज़ करीब होगी उसके साथ दीज का इस्तेमाल होगा। दीज आर बैट्स, ये दो बल्ले हैं। अब मुर्गे को देखिए, मुर्गे जो है, दो मुर्गे
तस्वीर में हाथ से दूर है, तो दूर के लिए हम दोस का इस्तेमाल करेंगे। दोस आर, मुर्गे को कॉक कहते हैं, कॉक्स। एस लगाएंगे क्योंकि यहाँ दो मुर्गे तस्वीर में मौजूद हैं। नंबर नेक्स्ट पिक्चर में देखिए, दो टॉप बने हुए हैं, दो लट्टू बने हुए हैं और ये हाथ से फार हैं, दूर हैं, तो यहाँ पर भी दोस का इस्तेमाल। दोस आर, लट्टू दो हैं तो एस लगाया जाएगा, लाजमी याद रखिएगा। प्लूरल चीज़ के साथ एस का इस्तेमाल होता है। टॉप्स, देखिए दोस आर टॉप्स, वो लट्टू हैं। अब नेक्स्ट पिक्चर में हमारे पास दो कैट मौजूद हैं और वो करीब हैं, नियर है। नियर जो चीज़ करीब होगी, प्लूरल होगी, उसके साथ दीस का इस्तेमाल किया जाएगा। दीस, याद रखिएगा दीस और दोस के साथ आर का इस्तेमाल लाजमी होता है। आर, कैट, कैट कहते हैं बिल्ली को और इसके साथ एस का इजाफा होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए पिक्चर में दो कैट मौजूद हैं, तो हम एस का इस्तेमाल करेंगे। नाउ मैंने आपको 8 सेंटेंसेस बना के दिखा दिए हैं। अब आपके असाइनमेंट में 2 पिक्चर्स और दी गई हैं, आप इसी तरीके से देखते हुए इनके सेंटेंस बनाएंगे और अपना असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे। लास्ट में आप जब पूरे सेंटेंसेस बना लेंगे तो नीचे जो है हाईलाइट कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे दीज और दोस्त के कॉन्सेप्ट को। आज का टॉपिक दीज और दोस्त के हवाले से था, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम, आई एम टीचर ऑफ शौकत मेमोरियल पब्लिक स्कूल फ्रॉम क्लास 1। आज मैं बेटा आपको इंग्लिश ग्रामर के हवाले से समझाऊंगी। इंग्लिश ग्रामर का हमारे पास अगस्त के मंथ का एक टॉपिक है जिसका नाम है प्रोनाउन। इस वीडियो में मैं आपको प्रोनाउन के हवाले से बताऊंगी कि प्रोनाउन होता क्या है और वो किस तरह जुमले में इस्तेमाल किया जाता है। नाउ लेट्स वी स्टार्ट। सबसे पहले हम डेफिनेशन की तरफ आएंगे। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज इंस्टीड ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा अल्फाज होता है जो नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाता है। अब हम नाउन के हवाले से बात करते हैं। नाउन हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था किसी भी चीज़ के नाम को कहते हैं। जहाँ पर नाम मौजूद होगा उसकी जगह प्रोनाउन लगाए जाते हैं। प्रोनाउन जो है हमारे पास बेटा कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे। देयर आर 7 प्रोनाउन, 7 प्रोनाउन होते हैं जो नाम की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। नाउ आई, मैं, वी, हम, यू, तुम या आप। इसके मीनिंग मैं आपको बता रही हूँ। ही के मीन्स होते हैं वो। ही जो है वो लड़के के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शी, वो लड़की के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दे, वो जब 2 या 2 से ज़्यादा जो है लोग होते हैं तो उसके लिए दे का इस्तेमाल किया जाता है। इट, ये। नाउ बेटा आपके पास अगस्त के असाइनमेंट में 2 वर्कशीट्स दी गई हैं प्रोनाउन के हवाले से, वो मैं अब आपको समझाऊंगी। सबसे पहले यहाँ पर देखिए प्रोनाउन आई, यू, ही, शी, इट हैं। ये एक कॉलम बनाया गया है, इसमें लिखा हुआ है सिंगुलर। ये प्रोनाउन जो होते हैं हमारे पास सिंगल होते हैं। वी, यू, दे, ये हमारे पास प्लूरल प्रोनाउन होते हैं। यू याद रखिएगा सिंगुलर नाउन के लिए, सिंगुलर इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है और यू प्लूरल भी प्रोनाउन होता है। अब मैं आपको प्रोनाउन के हवाले से बताऊंगी कि प्रोनाउन के साथ क्या इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले देखिए आई के साथ जब भी आई प्रोनाउन लगता है तो उसके साथ जुमले में एम का इस्तेमाल किया जाता है। वी के साथ आर का इस्तेमाल किया जाता है। यू के साथ भी बेटा आर का इस्तेमाल किया जाता है। ही के साथ इस का इस्तेमाल किया जाता है। शी के साथ भी बेटा इसका इस्तेमाल किया जाता है। दे के साथ भी बेटा दे के साथ आर का इस्तेमाल किया जाता है।
इट के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आपको प्रोनाउन की वर्कशीट के सेंटेंसेस बनाना बताएंगे कि उसमें आप प्रोनाउन किस तरह पुट करेंगे। नाउ अब हम आपको सेंटेंसेस बनाना बता रहे हैं बेटा। सबसे पहले आप लोग तमाम बच्चे प्रोनाउन की वर्कशीट निकालेंगे, उसकी पिक्चर्स को देखेंगे। नंबर 1 पिक्चर आपके पास है, 2 लड़के बने हुए हैं, ठीक है। 2 लड़कों में अली और अहमद 2 नाम हैं। यहाँ पे एक जुमला है, अली एंड अहमद आर प्लेइंग। अली और अहमद खेल रहे हैं। लुक एट द पिक्चर, तस्वीर में आपके पास अली और अहमद खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम इसमें प्रोनाउन कैसे पुट करेंगे बेटा। देखिए, अली और अहमद 2 प्रोनाउन हैं। मैंने अभी आपको पिछले उसमें बताया था, पिछले पेज में जब मैं आपको समझा रही थी तो मैंने आपको बताया था जब दो नाउन होते हैं तो उसकी जगह दे का इस्तेमाल किया जाता है। दे आर, दे के साथ बेटा आर का इस्तेमाल किया जाता है। ये मैंने आपको पिछले जो है चार्ट में बताया था, क्योंकि दे जो है वो प्लूरल है और प्लूरल के साथ आर का इस्तेमाल किया जाता है। दे आर प्लेइंग, ये हमारे पास प्रोनाउन का सेंटेंस हमने बना लिया, यानी 2 नाम की जगह हमने प्रोनाउन को पुट कर दिया है। नंबर नेक्स्ट पिक्चर पे देखिए, हानी इज़ स्टैंडिंग, हानी खड़ी हुई है, तस्वीर में नज़र आ रहा है। हानी के लिए बेटा, हानी क्योंकि लड़की है, लड़की के लिए मैंने आपको बताया था कि शी का इस्तेमाल किया जाता है। शी इज़ स्टैंडिंग। नंबर नेक्स्ट पिक्चर पे देखिए, एक बुच्चर है, कसाई है, बुच्चर कहते हैं कसाई को, और नाम लिखा हुआ है खालिद। तो यहाँ जुमला है खालिद इज़ आ बुच्चर। खालिद जो है वो नाउन है, तो हम नाउन की जगह प्रोनाउन किस तरह पुट करेंगे। खालिद बेटा हमारे पास लड़का है, तो लड़के के लिए ही का इस्तेमाल किया जाता है, और याद रखें ही के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। ही इज़ आ बुच्चर। नाउ पूजी इज़ आ कैट। लुक एट द पिक्चर, तस्वीर में पूजी जो है वो कैट का नाम है, तो इस जगह हम लगाएंगे इट। इट का इस्तेमाल करेंगे प्रोनाउन में। इट इज़ आ कैट। नाउ आरिफ लुक एट द पिक्चर, तस्वीर में आरिफ जो है वो पोस्टमैन है। अब आरिफ जो है बेटा लड़का है, लड़की के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे। ही के साथ इसका इस्तेमाल होता है। ही इज़ आ पोस्टमैन। नंबर नेक्स्ट पिक्चर में देखिए, शहबाज इज़ अ सोल्जर, सिपाही है शहबाज। ये एक सेंटेंस है आपके पास। अब आपने शहबाज की जगह प्रोनाउन लगाना है। शहबाज जो है वो लड़का है, तो हम यहाँ लगाएंगे ही इज़ आ सोल्जर। लुक एट द पिक्चर, तस्वीर में आपके पास एक नाम लिखा हुआ है अरसल, पुलिसमैन है वो। तो हम इसका सेंटेंस किस तरह बनाएंगे। अरसल जो है वो लड़का है, ही के साथ इसका इस्तेमाल होता है प्रोनाउन में। ही इज़ अ पुलिस मैन। नंबर नेक्स्ट पिक्चर में देखिए, सानिया जो है वो टीचर है, तो सानिया के लिए हम शी का इस्तेमाल करेंगे। शी, और शी के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। शी इज़ अ टीचर। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट पिक्चर। नेक्स्ट पिक्चर पे मिसेज़ अली जो है वो बैठी हुई हैं। मिसेज़ अली जो है वो लड़की हैं और वो मदर हैं। इसका मतलब है वो लड़की हैं। लड़की के लिए शी का इस्तेमाल किया जाएगा। शी इज़ अ मदर।
एक पिक्चर आपको दी गई है डॉक्टर की और यहाँ लिखा हुआ है अकरम। अकरम, अकरम के लिए हम ही का इस्तेमाल करेंगे प्रोनाउन का। इज़ आ डॉक्टर। अकरम जो है लड़का है, इसलिए हमने ही का इस्तेमाल किया है प्रोनाउन का। नाउन की जगह प्रोनाउन जो है ही इस्तेमाल हुआ है। मैथ्स बुक इज़ क्लोज। मैथ्स बुक के लिए इट का इस्तेमाल होगा। इट के साथ इसका इस्तेमाल लाजमी किया जाता है। क्लोज। नेक्स्ट में आपके पास एक तस्वीर दी गई है लड़के की, स्वीपर है वो, उसका नाम फजल है। फजल इज़ अ स्वीपर। इसके लिए लगेगा ही इज़ आ स्वीपर। ये मैंने आपको नाउन की जगह प्रोनाउन का इस्तेमाल करने का तरीका बताया। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अब आप बिल्कुल इसी तरीके से काम, जैसे मैंने आपको कॉपी पे करके बताया सेंटेंसेस का, वो तमाम काम अपनी कॉपी में करेंगे। सबसे पहले आप इसी तरीके से अपने असाइनमेंट में से प्रोनाउन की डेफिनेशन करेंगे कॉपी में, बिल्कुल इसी तरीके से नीट एंड क्लीन जिस तरह मैंने आपको करके बताया है। फिर आप जो है इस तरीके से कॉलम बनाएंगे और ये काम जो मैंने आपको बताया है वो करेंगे। फिर नेक्स्ट पेज पे इसी तरीके से आप प्रोनाउन के साथ क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है वो आप लिखेंगे अपनी कॉपी में। नेक्स्ट पे आप प्रोनाउन की आपको 2 वर्कशीट्स दी गई हैं। सबसे पहले नंबर पे आप ये वाली वर्कशीट पेस्ट करेंगे, देन फिर आप ये वाली वर्कशीट पेस्ट करने के बाद तमाम जुमले जो मैंने आपको बताए हैं वो करेंगे। ये तमाम सेंटेंस आपकी सेकेंड वर्कशीट के हैं जो मैंने अभी आपको दिखाई वर्कशीट, उस वर्कशीट को लगाने के बाद अब ये तमाम सेंटेंसेस करेंगे। थैंक यू। आज की वीडियो में आपको मैं वर्ब के हवाले से बताऊंगी। आपके ग्रामर के जो है पोर्शन में आपको काम दिया गया है असाइनमेंट में, उसमें आपके पास वर्ब की डेफिनेशन है। मैं आपको बताऊंगी कि वर्ब होता क्या है और इसे इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अ वर्ब इज़ अ वर्ड विच शोज़ एक्शन। वर्ब एक ऐसा अल्फाज होता है जो एक्शन शो कर रहा होता है, काम शो कर रहा होता है। दूसरे लफ्ज़ों में जो काम हो रहा होता है उसे वर्ब कहा जाता है। रन के मीन्स होते हैं भागना। भागना जो है वो एक काम है। गो के मीन्स होते हैं जाना। गो भी जो है वो एक्शन वर्ब है, वर्ब कहलाता है। जाना वर्ब होता है। किसी भी काम करने को हम वर्ब कहते हैं। प्ले मीन्स खेलना, खेलना भी वर्ब है। नाउ अब हमारे पास आपके असाइनमेंट में एक्सरसाइज नंबर 1 मौजूद है। वर्ब के हवाले से सवाल आपका है अंडरलाइन द वर्ब्स। आपको डिफरेंट सेंटेंसेस दिए गए हैं 13, इसमें आपको वर्ब जो है तलाश करके अंडरलाइन करना है। सबसे पहला सेंटेंस है अनवर इज़ स्लीपिंग। अनवर सो रहा है, पिक्चर आपको दी गई है। तो इसमें वर्ब जो है वो स्लीपिंग है। स्लीपिंग के मीन्स होते हैं सोना। सोना एक काम है, वर्ब है, तो हम इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। नंबर नेक्स्ट में आपके पास अली इज़ गोइंग टू स्कूल। अली स्कूल जा रहा है। तस्वीर में जाना जो होता है वो वर्ब होता है, तो जाने को इंग्लिश में हम कहते हैं गोइंग। स्कूल वर्ब नहीं हो सकता। स्कूल कोई काम नहीं है बल्कि जाना। जब आप जो है बाय वॉकिंग जा रहे हैं तो इसका मतलब है आप कोई काम कर रहे हैं। किसी भी काम करने को वर्ब कहते हैं, तो यहाँ गोइंग जो है हमारे पास वर्ब है। सैफ इज़ किकिंग द बॉल। सैफ जो है वो बॉल को लात मार रहा है। तस्वीर में आपके पास दिखाया गया है। अब सैफ वर्ब नहीं है, इज़ भी कोई वर्ब नहीं होता, जबकि किकिंग जो है वो वर्ब होता है। किकिंग कहते हैं लात मारने को। नंबर नेक्स्ट पिक्चर में आपके पास ब्रदर इज़ कुकिंग। पिक्चर आपके पास है भाई खाना पका रहा है। ब्रदर जो है वो वर्ब नहीं होता है। कुक खाना पकाना वर्ब है, तो यहाँ पर मैं वर्ब को अंडरलाइन करूँगी। सवाल में आपके पास वर्ब को अंडरलाइन करने के लिए कहा गया है, तो हम वर्ब को जो है सेंटेंस में अंडरलाइन कर रहे हैं। अस्मा इज़ रीडिंग अ बुक। अस्मा एक किताब पढ़ रही है। रीडिंग जो है पढ़ना वर्ब है। फादर इज़ सिटिंग ऑन द चेयर। अब्बू कुर्सी पर बैठे हुए हैं। बैठना सिटिंग वर्ब होता है।
अंडरलाइन करेंगे। नंबर नेक्स्ट सेंटेंस, अली इज़ ईटिंग अ रोल। पिक्चर में अली जो है वो रोल खा रहा है। खाना जो है वो वर्ब है ईट, खाने को ईट कहते हैं, तो यहाँ पर हम इसको अंडरलाइन वर्ब को करेंगे। नंबर नेक्स्ट पिक्चर में आपके पास सेंटेंस नंबर 8, अहमर इज़ स्वीपिंग। अहमर जो है वो पोछा लगा रहा है। स्वीपिंग कहते हैं पोछा लगाने को, साफ करने को, जगह को, तो यहाँ स्वीपिंग जो है वो वर्ब है, हम अंडरलाइन करेंगे। आसिफ इज़ प्लेइंग क्रिकेट। आसिफ क्रिकेट खेल रहा है, पिक्चर में आपके पास नज़र आ रहा है। प्ले जो है वो वर्ब होता है, इसके नीचे अंडरलाइन होगा। आदिल इज़ वॉचिंग टीवी। आदिल टीवी देख रहा है। आदिल जो है वो वर्ब नहीं होता है बेटा, और टीवी भी कोई वर्ब नहीं होता, टीवी चीज़ होती है। तो वॉचिंग जो है देखना, वॉचिंग कहते हैं देखने को, तो आपके पास ये वर्ब है, यहाँ पर अंडरलाइन होगा। नंबर नेक्स्ट में आपके पास अली इज़ लाफिंग। अली हंस रहा है, पिक्चर देखिए, हंसना जो है वो वर्ब है, लाफिंग जो है वो वर्ब है, तो हम यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर देंगे। आसिफा इज़ ड्रिंकिंग। आसिफा जो है वो पी रही है। यहाँ पर ड्रिंक जो है पीने के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो ड्रिंक यानी कोई काम है, पीना जो है वर्ब है, तो हम यहाँ पर वर्ब को अंडरलाइन कर देंगे। रैबिट इज़ ईटिंग कैरोट। रैबिट जो है वो कैरोट खा रहा है, गाजर खा रहा है, तो ईटिंग जो है यहाँ पर वर्ब है, तो हम इसको अंडरलाइन करेंगे। ये हमने अंडरलाइन कर दी आपकी वर्कशीट। कॉपी में भी बिल्कुल इसी तरीके से आप अंडरलाइन करके इसको पेस्ट करेंगे। नंबर नेक्स्ट पे आपके पास एक्सरसाइज नंबर 2 दी गई है ग्रामर के हवाले से, वर्ब के हवाले से। अब हमें ये दिए गए हैं सेंटेंस और पिक्चर्स हमें दिखाई गई हैं, हमें यहाँ पर सूटेबल वर्ब लगाना है, पुट करना है। पहला सेंटेंस है आपके पास, किड्स आर डैश पॉट। किड्स जो हैं वो डैश मतलब पॉट को क्या कर रहे हैं बताना है आपको। यहाँ आएगा मेक, मेक कहते हैं बनाने को, मेकिंग, ये हो गया हमारे पास मेकिंग। मेकिंग कहते हैं बनाने को, यहाँ पर आर लगा हुआ है तो आईएनजी का इस्तेमाल लाजमी होगा। नंबर नेक्स्ट सेंटेंस में आपके पास मदर इज़ डैश आ ग्रोसरी। तस्वीर में देखिए अम्मी जो हैं वो ख़रीद रही हैं ग्रोसरी, सब्जियां वगैरह ख़रीद रही हैं, तो ख़रीदने को कहते हैं बाय, BUY बाय। आईएनजी का इजाफा इसलिए किया जाएगा, हमेशा याद रखिएगा, जहाँ इज़ आर एम होता है, मैंने अभी आपको पहले भी बताया था इंग्लिश के चैप्टर में, जहाँ इज़ आर एम होता है वहाँ आईएनजी का इस्तेमाल लाजमी किया जाता है वर्ब में। नाउ अहमद इज़ डैश आ कप ऑफ टी। अहमद जो है वो चाय का कप पी रहा है, चाय पी रहा है, उसके पास चाय का कप है, तो इसके लिए वर्ब इस्तेमाल होगा टेकिंग। हमने आपको जून के असाइनमेंट में एक वर्ब की वर्कशीट दी थी, ये तमाम वर्ब उसके अंदर मौजूद हैं, आप उसको मेमोराइज़ करेंगे मीनिंग के साथ, तो आप यहाँ पर वर्ब को पुट कर सकते हैं। सारा इज़ डैश। सारा जो है तस्वीर में देखिए क्या कर रही है, सारा जो है भाग रही है, भागने को हम कहते हैं रन, तो आईएनजी आएगा। नंबर नेक्स्ट पे फादर इज़ डैश चाइल्ड। फादर जो है वो बाबा जो हैं बच्चे को पकड़े हुए हैं, पकड़ने को कहते हैं बेटा होल्ड, HOLDING होल्डिंग। आईएनजी इसलिए लगेगा क्योंकि जहाँ पर इज़ आर एम होता है वहाँ वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल लाजमी किया जाता है। नंबर नेक्स्ट सेंटेंस में लॉयन इज़ डैश ऑन सोफ़ा। तस्वीर में देखिए लॉयन जो है शेर जो है वो सोफे पे बैठा हुआ है, बैठने को यहाँ पर आपके पास सिटिंग आ जाएगा, बैठने को कहते हैं सिटिंग, सिट कहते हैं बैठने को, और आईएनजी में इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर इसका इस्तेमाल हुआ है। सारा इज़ डैश। सारा तस्वीर में देखिए क्या कर रही है, डांस कर रही है, नाच रही है, नाचने को हम कहते हैं डांस। जो आपको जून की वर्कशीट में असाइनमेंट में दिया गया था इंग्लिश ग्रामर का, उसके अंदर तमाम वर्ब मौजूद हैं, आप उसको याद करेंगे, दैन फिर आप ये फिल करेंगे।
उसके अंदर बाकायदा आपको मीनिंग के साथ वर्ब दिए हुए हैं और उसकी फॉर्म्स भी दी गई हैं। सेंटेंस नंबर 8 पे ब्रदर्स आर डैश। यहाँ पे देखिए लड़के जो हैं, भाई जो हैं वो हंस रहे हैं, तो यहाँ हंसने के लिए लॉफ आएगा। लॉफ कहते हैं हंसने को, और आईएनजी में लाजमी लगाऊंगी लॉफिंग। आर लगा हुआ है क्योंकि। आलिया इज डैश। आलिया जो है तस्वीर में देखिए वो मुस्कुरा रही है, मुस्कुराने को कहते हैं स्माइल, और आईएनजी आप इस्तेमाल करेंगे। आलिया इज स्माइलिंग, आलिया मुस्कुरा रही है। चिल्ड्रन आर डैश। चिल्ड्रन बच्चे जो हैं वो तस्वीर में देखिए क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। खाने को कहते हैं हम ईट, तो यहाँ मैं ईटिंग पुट करूँगी। ये हमने एक्सरसाइज नंबर 2 वर्ब के हवाले से फिल करी है। आपको समझाई है। आप जब वर्ब का काम करेंगे, वर्ब की डेफिनेशन करेंगे कॉपी में, तो उसके बाद ये वर्कशीट्स आप जो मैंने आपको समझाई हैं बिल्कुल इसी तरह करते हुए पेस्टिंग करेंगे। थैंक यू।